हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई स्टोरी को लेके आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो आप धीरे धीरे रिकॉर्ड बना के काम करते रहोगे, ऑटोमेटिक आने वाले समय में आप इस चीज़ के माहिर हो जाओगे। समझो ना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है ना। काम करने का शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस ये है आपने रेगुलेटरी बना के कंटिन्यू बना के काम करना पड़ेगा। आपने माइंड को अपने को सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप तभी कर पाओगे तब आप क्या कि रेगुलेटरी बना के काम करते रहोगे, ठीक है ना। आप अपने मतलब कि आदतों को बदलो, ठीक है ना। जब आप अपनी आदतों को बदल लोगे ना तो आप ऑटोमेटिक ही सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। समझो ना, देखो चेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते वक्त, नहीं तो यार गाड़ी तो ख़राब हो ही जाएगी ऐसे तो, ठीक है ना। चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द ओबीडेंट सन। ओबीडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बेटा। इसकी कहानी है, काफ़ी बढ़िया कहानी है। अब देखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की क्या की बात है। एन ओल्ड ब्राह्मण, एक क्या की बूढ़ी ब्राह्मण विडो, बूढ़ी क्या की ब्राह्मण, विडो का मतलब है विधवा, ठीक है। लिव्ड रहती थी इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में, कस्बे में रहती थी। सी हैड ए यंग सन, उसके पास क्या था, एक नौजवान क्या कि लड़का था। हु जो क्या है कि अर्न कमाता था, अर्न, ठीक है। हिज लिविंग अपनी आजीविका, बाय परफॉर्मिंग मतलब आयोजित करके, रिचुअल्स एंड हवंस। रिचुअल्स का मतलब होता है कि धार्मिक कार्य है, और हवन करके। देखो पंडित का लड़का था तो क्या क्या काम करेगा, पंडित तो वाले काम करेगा ना। पंडित क्या काम करते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, एक मैसेंजर, ठीक है। मैसेज मतलब संदेश, ईआर लगा दिया तो क्या होगा, संदेश वाहक मतलब संदेश ले लाने वाला, ठीक है, संदेश भेजने वाला। केम आया टू देयर डोर स्टेप, उनके क्या कि डोर स्टेप, उनकी चौखट पे, उनके दरवाजे पे आया। डोर स्टेप का मतलब यही होता है। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम फ्रॉम द बिग सिटी, मैं आया हूँ। कम फ्रॉम माने आया हूँ, बिग सिटी बड़े शहर से। मैं क्या हूँ, कम माने आया हूँ, द बिग सिटी बड़े शहर से, फ्रॉम माने से, बड़े शहर से। सेठ रामदास, सेठ क्या है कि रामदास, वांट चाहते हैं, यू ए होल्ड, तुम क्या हो, होल्ड माने रखो, ए पूजा, एक पूजा, इन हिज मैंसन, उनकी मैंसन का मतलब होता है हवेली पे, ठीक है ना। देखिए दो तीन वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को इसमें देखना चाहिए। उनकी हवेली पे भैया हवन रखो आप। और यू मस्ट रीच ए बिग सिटी अर्ली इन द मॉर्निंग, यू मस्ट, तुम्हें करना होगा ये काम, रीच पहुंचना होगा, द बिग सिटी बड़े शहर में, अर्ली मतलब कि जल्दी से, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह भाई जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि देखो हवन का काम काज है वो तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है ना, इसलिए। डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि कल के बाद में, ठीक है ना, ये बोला। द यंग ब्राह्मण प्रोमिस्ड द मैसेंजर, जो यंग ब्राह्मण है उसने क्या कि प्रोमिस किया, वादा किया, द मैसेंजर संदेश वाहक को, संदेश भेजने वाले को वादा किया, दैट कि आई वुड रीच, मैं पहुंच जाऊंगा, देयर ऑन टाइम, उस समय में क्या कि मैं भी उधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। देन ही मेड ए प्रिपरेशन फॉर द जर्नी टू द बिग सिटी, तभी क्या कि उसने मेड माने बनाई, एक प्रिपरेशन मैंने तैयारी की, टू जर्नी के लिए, टू द बिग सिटी बड़े शहर में जाने के लिए उसने तैयारी की। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगले समय, विद हिज क्लोथ, अपने कपड़ों के साथ में, एंड सम फूड, और कुछ खाने के साथ में, इन ए बैग, अपने बैग में। द ब्राह्मण वाज रेडी टू लीव फॉर द बिग सिटी, जो ब्राह्मण था वो क्या कि रेडी था, तैयार था, टू लीव मतलब कि जाने के लिए, मतलब कि फ्रॉम
ए मतलब रहने के लिए, माने रहने के लिए, प्रो में बिग सिटी में रहने के लिए भी जा रहा था। द विडो सेड, जो विधवा है उसने कहा, सन बेटा, यू आर लिविंग फॉर ए लॉन्ग जर्नी, तुम क्या होगे लिविंग माने मतलब कर रहे हो, मतलब जा रहे हो, फॉर ए लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी पे तुम जा रहे हो। डोंट गो अलोन, अकेले मत जाओ। यू मस्ट हैव समवन, तुम क्या हो कि मस्ट माने जरूर, ठीक है ना, हैव आप पास में रखो, ठीक है ना, समवन किसी को आप तुम क्या कि अपने साथ लेके जाओ भाई, ठीक है ना। फॉर कंपनी एंड सिक्योरिटी, मतलब फॉर कंपनी का मतलब होता है साथ में, एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के तौर पे भाई तुम किसी के साथ में जाओ भाई, ठीक है ना। माँ है, माँ तो भैया ऐसी बातें बोल लेंगी। द सन रिप्लाइड, जो बेटा है उसने क्या की रिप्लाई दिया, ठीक है ना, उसने क्या दिया रिप्लाई दिया, ठीक है ना। मदर, माँ, आई नो, मैं जानता हूँ, यू वरी ए लॉट फॉर मी, तुम क्या हो चिंता करते हो, ए लॉट बहुत ज़्यादा, फॉर मी मेरी क्या कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। थॉट मतलब थरो, जो थरो, द जर्नी ए लॉन्ग एंड द पाथ इज थरो ए फॉरेस्ट, मतलब थरो मतलब कि के बीच में है, जो जर्नी है यात्रा, ए लॉन्ग लंबी है, जो पाथ रास्ता है, इन द थरो ए फॉरेस्ट मतलब जंगल के माध्यम से जाता है। बट परंतु आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि देयर इज नो डेंजर, वहाँ पर कोई क्या कि खतरा नहीं है। नो वाइल्ड एनिमल, कोई भी क्या कि जंगली जानवर नहीं है। नो डेकोइट्स आर फाउंड इन देयर फॉरेस्ट, और वहाँ पे क्या कि डाकू भी नहीं पाए जाते। देन तभी हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, आई स्टिल सजेस्टेड दैट यू मस्ट हैव सम कंपनी, मतलब कि अब माँ है, माँ मानने वाली थोड़ी है। सन बेटा, आई स्टिल माने अब भी क्या कि सजेस्ट ही करूँगी, दैट कि यू क्या कि तुम क्या कि मस्ट पक्का हैव कम सम कंपनी, मतलब किसी को भैया अपने साथ लेके जाओ, ठीक है ना। फिर से बोला, ओ मदर, ओ माँ, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई कैन गो अलोन, मैं क्या हूँ गो जा सकता हूँ, अलोन अकेला, कैन का मतलब सकना, ये क्या कि मॉडल है, ठीक है ना। मैं क्या हूँ अकेला जा सकता हूँ, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क्स, पूरा काम क्या कि कंप्लीट करके, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, टुमारो इवनिंग, कल क्या कि कल की शाम को मैं क्या कि इवनिंग शाम को ही मैं क्या हूँ घर पे आ जाऊँ। द ब्राह्मीण मदर, जो ब्राह्मण की जो माँ है, वेंट गई टू हर स्मॉल बैकयार्ड, अपने छोटे से बैकयार्ड में, अपने आंगन में क्या की उसकी माँ गई। एंड रिटर्न, और वापस आए, विद ए क्रैब, के साथ इन हर हैंड, और अपने हाथों में क्या कि एक क्रैब को लेकर क्या कि वो आई। सी गेव, उसने क्या कि गेव दे दिया, द क्रैब, जो क्रैब केकड़ा है, टू हर सन, अपने बेटे को, एंड सेड, और कहा, सन बेटा, यू कैन, तुम क्या हो कर सकते हो, है एट लीस्ट टेक दिस क्रैब फॉर कंपनी, तुम क्या हो आखिरकार, एट लीस्ट टेक मतलब एट लीस्ट मतलब आखिरकार, टेक मैंने ले सकते हो, दिस क्रैब, इस क्रैब को, फॉर कंपनी, अपने साथ में इस क्रैब को आखिरकार ये तो ले जा भाई, तुम किसी को नहीं लेके जा रहा, मैं बार बार कह रही हूँ भाई किसी को अपने साथ में लेके जा, पर तुम मान नहीं रहा, तो ये जो क्रैब है इसको तो लेके जाए, ठीक है ना। आई कैन नोट लेट यू गो अलोन, मैं आई कैन नोट मैं नहीं कर सकती, लेट यू गो तुम्हें जाने देना, गो अलोन अकेला मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अलोन मैंने होता अकेला, ठीक है ना, लिख सकते हो किसी को नहीं पता हो। द ओबीडेंट सन, जो आज्ञाकारी जो बेटा है, टुक ले लिया द क्रैब, केकड़े को, एंड प्लेस्ड इट इन ए बैग, और प्लेस्ड मैंने रख लिया, ईट मैंने उसे, इन ए बैग, अब एक बैग में भाई उसने क्या की रख लिया। देन तभी ही आल्सो पुट सम कपूर, ठीक है ना, ही उसने क्या किया भी पुट रख लिया, सम कपूर, कुछ कपूर को, इन द बैग, खाने बैग में, और ही टच, उन्हें पैर छुए, हिज मदर फीट, अपने उसकी माँ के क्या की पैर छुए, टू सीक
हर ब्लेसिंग, सीक माने होता है लेने के लिए, ठीक है ना, लेने के लिए, मांगने के लिए, हर ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद मांगने के लिए उसने क्या की, अपनी माँ के पैरों को क्या है, छुआ, ठीक है ना। एंड और लेफ्ट फॉर द बिग सिटी, लेफ्ट का मतलब है छोड़ने के लिए, द बिग सिटी, बिग सिटी को छोड़ने के बाद में, ऑन द वे, रास्ते में, इट ग्रू वेरी हॉट, वेरी हॉट, इट गिरू, गिरू माने होता बढ़ना, वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्मी क्या की, बढ़ गई। द समर सन, जो गर्मी का जो सन था, वाज बीटिंग, पीट रहा था, हार्ड ऑन हिज बैक, मतलब कि तेज़ी से क्या की, मतलब कि पीठ को क्या की, पीट रहा था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू स्टॉप एंड रेस्ट अंडर ए सैड पीपल ट्री, सो इसलिए ही डिसाइड, उसने डिसाइड किया टू स्टॉप, रुकने के लिए, एक एंड रेस्ट अंडर द सैड पीपल ट्री, रेस्ट करने के लिए एक छायादार पीपल के पेड़ के नीचे। और ही सेट अंडर द ट्री, वह क्या कि सेट बैठ गया अंडर अंदर द ट्री के नीचे, एंड टुक हिज लंच, और उसने क्या कि टुक माने लेना, हिज लंच, देन तभी ही फील, उसको महसूस हुआ, ए स्लीप इन द कोल्ड सैड, मतलब ठंडी क्या की सैड में क्या कि उसको नींद आ गई, ठीक है ना, उसको देन तभी ही फील ए स्लीप, उसको नींद आ गई, इन द कोल्ड ए सैड, ठंडी सैड में। एज ही स्टे, जैसे ही स्लिप्ड, जैसे ही वो सो गया, ए स्नेक केम आउट ऑन हिज होम इन द ट्री होल्स, ए स्नेक, एक जो सांप था, केम आउट, देखो अब क्या कि आपको देखो ये ए स्नेक, या क्या, हाँ ए स्नेक दिखा, और इधर देखो थोड़ा सा नीचे आगे देखोगे द स्नेक, ए स्नेक तब लिखते हैं जब मतलब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हो, ठीक है ना, और फिर 2-3 बार बाद में आ जाएगा ना तो उधर दा लगाए, क्योंकि उसके बारे में हम जानने लगे हैं, ठीक है ना, इसलिए ए स्नेक केम आउट ऑफ हिज होम इन द ट्री होल्स, मतलब कि जो ट्री है, जो होल होता है, पेड़ का जो गड्ढा होता है उसमें से आया, एंड स्मेल्ट, और मतलब कि स्मेल की, द कपूर इन द ब्राह्मीण बैग, और समय, और उसे क्या कि स्मेल आई कि जो कपूर में, कपूर की, इन द ब्राह्मीण बैग, ब्राह्मीण के बैग में से क्या कि उसको सुगंध मिली। स्लोली द स्नेक वाज अट्रैक्ट टू द फ्रेग्रेंस ऑफ द कपूर, धीरे धीरे जो सांप है एट्रैक्ट होगा, मोहित होगा, टू द फ्रेग्रेंस, मतलब कि खुशबू से, ऑफ द कपूर, कपूर की खुशबू से भैया वो अट्रैक्ट होगा। और ईट क्विकली, और उन्हें क्या कि उसने क्या कि धीरे धीरे क्विकली, जल्दी से ही, शेल्टर, ठीक है, शेल्टर टूवर्ड्स द बैग, उसने क्या कि शेल्टर का मतलब रेंगना शुरू कर दिया, टूवर्ड्स की ओर, द बैग, बैग की ओर क्या कि रेंगना स्टार्ट कर दिया, एंड एंटर्ड इनटू इट, और उसमें क्या कि इंटर कर गया, देन तभी इट स्टार्टेड ईटिंग द कपूर, तभी क्या कि उसने क्या कि स्टार्टेड किया, शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, द कपूर, कपूर को भी खाना उसने क्या कि शुरू कर दिया। द क्रैब विच वाज इनसाइड द बैग एंड डिस्टर्ब बाय द मूवमेंट, जो क्रैब है वो विच, जो क्या कि वाज इनसाइड, अंदर था, द बैग, बैग के अंदर था, वाज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, बाय द मूवमेंट, मूवमेंट से, एंड साउंड, और ध्वनि से। इट हेल्ड द स्नेक इन द शार्प क्लोज, ठीक है ना, उसने क्या कि हेल्ड माने पकड़ लिया, द स्नेक को, इन द शार्प, अपने नकुले क्रैब में, ठीक है, क्लैप्स में से, पंजों में, एंड और देन सक कर लिया, अप इट ब्लड, उसका क्या कि ब्लड क्या कि सक कर लिया, सून, जल्दी, द सन्स, जो स्नेक है, ले डाइड ऑन द ग्राउंड, जल्दी ही क्या कि जो सांप है, ले डाउन, मतलब ले माने पड़, गिरा दिया, डाइड, मार दिया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ठीक है ना। ए फ्यू हावर लेटर, मतलब ए फ्यू हावर, मतलब कि थोड़े से हावर घंटे के बाद में, द यंग ब्राह्मण, जो नौजवान जो ब्राह्मण था, वो कप उठा,
फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, वैन जब ही सा उसने देखा, द डाइड स्नेक जो मरा हुआ सांप, एंड द क्रैब और क्रैब को नियर इट और उसके पास में क्या कि उसको क्रैब केकड़े को देखा, देखो ये सांप मरा हुआ है, ठीक है ना, ये क्रैब रहा, ठीक है ना, ये कैसे हैरान हो गया, ठीक है ना। ही थॉट उसने सोचा, ओह अरे, द क्रैब वाज सेव्ड माई लाइफ, जो केकड़े ने क्या की बचा ली है मेरी लाइफ, फ्रॉम द डेडली स्नेक, जो मरे हुए सांप से, मरे हुए सांप से क्या की मेरी जान इसने बचा ली है। थैंक गॉड, शुक्रिया अदा करा है। आई ओबे माई मदर, मतलब कि ओबे मैंने माना, माई मदर मैंने अपनी माँ की आज्ञा को माना, थैंक गॉड बहुत ज़्यादा क्या कि शुक्रिया अदा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है भाई, ठीक है ना, कि आप लोगों को कि उन चीज़ों का मतलब कि पता भी नहीं, देखो इसने कैसे कुदरत की तरह से कैसे ले केकड़े को अपनी जिस में डाल लिया, ठीक है ना। अब वो पता नहीं क्या चीज़ कब कौन क्या मतलब कि आपके साथ दे जाए, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो यही है, अपनी काम करते रहो, रेगुलेटिव बना के काम करो, ईमानदारी से काम करो, आने वाले समय में यार सब कुछ मिल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कहानी अपनी ये इधर ये समाप्त हो गई है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए ले के आते रहेंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो आप लोगों को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।